दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एसबीआई पल्स क्रेडिट कार्ड को कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ इस कार्ड के सारे बेनिफिट्स और फीचर्स को जानेंगे एंड इसके साथ साथ इन बेनिफिट्स और फीचर्स के साथ जो इनके रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे, क्योंकि डायरेक्टली इन कंडीशंस का ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं इनका इम्पैक्ट आपकी बेनिफिट्स के ऊपर होता है। इसके अलावा यहाँ जो भी इस कार्ड के चार्जेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड एट द एंड हम ये भी जानने वाले हैं कि वो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो तो हम डिस्कस ही करेंगे, साथ ही साथ कौन से बेनिफिट्स यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड डेफिनेटली एट द एंड आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये कार्ड आपके लिए वैल्यूएबल रहने वाला है या नहीं रहने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा अगर अब तक नहीं जुड़े हैं। तो हम जानेंगे इस कार्ड के कंप्लीट फी एंड चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे एनुअल फी और ज्वाइनिंग फी दोनों ही 1499 रुपीज प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें एड ऑन कार्ड फी की तो यहाँ आपका चार्जेस नील होता है अप टू 3 कार्ड तक, यानी 3 कार्ड तक आप अपने फैमिली मेंबर को बिना किसी चार्ज के दिलवा सकते हैं। इस कार्ड के रिन्यूअल फी को अगर आप वेव अप कराना चाहते हैं तो एनुअली आपको कम से कम 2 लाख रुपए स्पेंड करने पड़ेंगे। ये आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड से अप्लाई होता है। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पे चार्जेस होते हैं उनके साथ साथ आपको एप्लीकेबल टैक्सेस और जीएसटी भी पे करना पड़ता है, जो कि आपका यहाँ पे सेपरेट होता है। कार्ड से रिलेटेड फी स्ट्रक्चर को एसबीआई टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज करता रहता है। तो जब भी आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी कार्ड के लिए तो करेंट जो उसके चार्जेस हैं उसको एक बार डेफिनेटली चेक कर लें। इसके अलावा कुछ अदर एप्लीकेबल चार्जेस होते हैं जो आपको कंडीशनली पे करना पड़ सकता है। कैश एडवांस फी, यानी कि कभी भी अगर आप एटीएम से कोई कैश विड्रॉ करते हैं इस कार्ड को यूज करते हुए तो जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे 2.5% उस अमाउंट का आपको चार्ज के रूप में पे करना पड़ेगा, या मिनिमम 300। जी हाँ, इन दोनों में से कोई भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। लेट पेमेंट फी, अगर आप कोई भी ईएमआई मिस कर देते हैं तो आपको 500 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पेनल इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको देना पड़ सकता है, जो लगभग एनुअली यहाँ पे 45% तक का हो सकता है। तो आपको ईएमआई यहाँ पे मिस नहीं करना। ओवर लिमिट अगर आप यूज कर देते हैं अपने कार्ड को तो आपको 500 रुपीज प्लस जीएसटी यहाँ पे करना पड़ता है, और साथ ही साथ उस पर इंटरेस्ट रेट तो डेफिनेटली आपको देना ही पड़ता है। चेक रिटर्न चार्जेस भी आपको यहाँ पे 500 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ता है। अब इस कार्ड के लिए अच्छा खासा ज्वाइनिंग फी और रिन्यूअल फी पे कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि भाई वेलकम बेनिफिट के रूप में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे नॉइज कलर फिट पल्स 4 प्रो एक वॉच मिलता है जिसकी वर्थ एसबीआई ने यहाँ पे बताई हुई है 7,999 रुपीज। जी हाँ, ये आपको तभी मिलता है जब आप अपने कार्ड का जो ज्वाइनिंग फी है उसको यहाँ पे पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कई सारी ऐसे शॉपिंग साइट्स हैं जहां पे इस वॉच का प्राइस अगर आप चेक करते हैं तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वेलकम गिफ्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस की अगर बात करें तो ये बेनिफिट केवल न्यू एसबीआई कार्ड पल्स कस्टमर्स के लिए अवेलेबल है, और ये आपको जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया ज्वाइनिंग फी पेमेंट के बाद ही आपको मिलता है। केवल वन टाइम बेनिफिट होता है, ऐसा नहीं हर साल आपका रिन्यू नहीं होता है, हर साल आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा ये जो वॉच है आपका, जब जैसे आप फी पेमेंट कर देते हैं अपनी ज्वाइनिंग फी 60 से लेके 90 डेज के बीच में आपका जो रेजिडेंशियल एड्रेस है जो कि आपने डाल रखा है यहाँ कार्ड अप्लाई करते टाइम, वहां आपका डिलीवर किया जाता है। आगे डिपेंड करता है कि एसबीआई के पास इस वॉच का स्टॉक अवेलेबल हो या ना हो। ये भी हो सकता है कभी कभी स्टॉक अवेलेबल ना हो तो मे बी आपको ये गिफ्ट पाने में लेट भी हो सकता है, देरी भी हो सकती है। हो सकता है आपका गिफ्ट का जो फॉर्म है, स्ट्रक्चर है वो चेंज किया जा सकता है। हो सकता है कोई दूसरी वॉच भी आपको दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए सेपरेटली आपसे कम्युनिकेशन किया जाएगा मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, देन आपको डिलीवर किया जाएगा। ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जगह किसी दूसरे को मिल जाए वो आपको नहीं मिल सकता है। हाँ, आप रिसीव करके किसी दूसरे को जरूर दे सकते हैं, वो अलग बात है। इस वॉच को पैसे से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। अगर आप चाहते हैं कि एसबीआई आपको कैश दे दे इसके बदले में, जितना का वॉच है उतना का कैश दे दे, तो ऐसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब हम जानेंगे इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम के बारे में, जो कि मेरे ख्याल से हर एक कार्ड का मेन बेनिफिट माना जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी में आपको ये रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहा है। पहली जो कैटेगरी है आपको 10x मिल रहा है यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट, जो कि आपका केमिस्ट एंड फार्मेसी के शॉप पे आपको मिल जाता है, स्पोर्ट्स एंड गुड्स पे मिल जाता है, डाइनिंग पे, और नेक्स्ट आपका मूवी पे यहाँ पे मिल जाता है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये आपका 2x यानी 2 रिवार्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं रेगुलर स्पेंड्स पे। अदर जितने भी स्पेंड्स अगर आप करते हैं इन 4-5 के अलावा आपको यहाँ पे 2 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ये रिवार्ड पॉइंट जो 10x रिवार्ड पॉइंट है पर 100 रुपीज अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको
10 रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हैं इस वाली कैटेगरी में। और साथ ही साथ इस वाली अगर सेकेंड वाली जो अदर जितने भी आप स्पेंड करते हैं सेकेंड वाली कैटेगरी में, आपको पर 100 रुपीज स्पेंड करने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। अब हम जानेंगे कि भाई रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू क्या है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, किस तरीके से उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए यहाँ पे जो पर रिवॉर्ड पॉइंट की यहाँ पे वैल्यू होने वाली है वो आपका 0.25 यानी 25 पैसे होने वाली है। 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपए हो गई। आपको रिडीम करने के लिए कम से कम 2000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, आपके अकाउंट में यहाँ पे होने चाहिए। अगर आप इनको 24 मंथ तक रिडीम नहीं करते हैं तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्सपायर हो जाते हैं। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप चाहे तो गिफ्ट वाउचर्स या चाहे तो अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यानी अपने क्रेडिट कार्ड के बिल में भी एडजस्ट करा सकते हैं। इन्हें प्रोसेस करने में 7 to 10 वर्किंग डेज का टाइम लग सकता है, यानी जैसे रिडीम करने के लिए आप यहाँ पे रिक्वेस्ट डालेंगे 7 से 10 डेज में इसको आगे प्रोसेस किया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो रिवॉर्ड पॉइंट के रिडेम्पशंस पे अप्लाई हो रहे हैं। आप देखिए इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप एसबीआई कार्ड का जो रिवॉर्ड कैटलॉग है उसके अगेंस्ट भी रिडीम कर सकते हैं। नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आपका ये एडजस्ट किया जाएगा। अगर आपका कार्ड 12 मंथ तक इनएक्टिव रहता है, कोई भी ट्रांजेक्शन आप नहीं करते हैं, तो ये रिवॉर्ड पॉइंट्स ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाते हैं। फुल पॉइंट्स यानी जब भी आप रिडीम कर रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको रिडीम करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं 50% आपने कर लिया और 50% छोड़ दिया। एक बार अगर अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो वो वापस बैक नहीं हो सकता। तो ये तो बात हो गई किस जगह पे हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल रहे हैं, यानी कहां कहां स्पेंड करने पे हमें बेनिफिट हो रहा है। अब हम ये जानेंगे कि किस जगह पे अगर आप स्पेंड करते हैं तो आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप कैश विड्रॉल या एडवांस लेते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता। साथ ही साथ बैलेंस ट्रांसफर या ईएमआई अगर आप कन्वर्जन करते हैं तो भी आपको नहीं मिलता है। फ्यूल परचेज के लिए हालांकि आपका यहाँ पे फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मिलता है, लेकिन फ्यूल परचेज करने पे वो जो अमाउंट होता है उसमें भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता। वॉलेट लोड्स पे नहीं मिलता है। गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन या टैक्सेस जो आप पे करते हैं उस पर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलता। एनुअल फी, फाइनेंस चार्जेस, लेट फी जो भी इस कार्ड का पे करते हैं इस कार्ड के थ्रू, वहां पे भी आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। एडिशनल कुछ और एक्सक्लूजन्स है जिसमें आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, देन आपका यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर आप काउंटर पर जाकर करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, तो भी आपको यहाँ पे रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलता है। गोल्ड परचेज करने पे नहीं मिलेगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का अगर आप पेमेंट करते हैं, किसी फी का अगर आप पेमेंट करते हैं यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड, तो भी आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। रेंटल पेमेंट्स के लिए नहीं मिलता है। ज्वेलरी परचेज करने पर भी आपको यहाँ पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेगा। अब हम जानेंगे जिसके लिए कार्ड स्पेशली जाना जाता है उस बेनिफिट्स के बारे में, और वो है इस कार्ड का हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट्स, जो आपको कंटिन्यू मिलता है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपको फिट पास प्रो का मेंबरशिप मिलता है ज्वाइनिंग फी पे करते ही 1 साल के लिए। मैं आपको बता दूं कि 5500 से ज्यादा इसके जिम्स हैं पूरी इंडिया में अवेलेबल है, तो आपको वहां पे मेंबरशिप मिल जाती है, यानी आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा आपको नेटमेड फर्स्ट का भी मेंबरशिप मिल जाता है 1 ईयर के लिए। मेडिसिन डिस्काउंट्स और हेल्थ प्रोडक्ट्स पे आपको यहाँ पे डिस्काउंट्स मिलते हैं। अब देखिए इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा। मैं आपको बताऊं कि कम से कम एक रिटेल ट्रांजेक्शन आपको करना जरूरी है आपका फर्स्ट ईयर, तभी ये मेंबरशिप आपका यहाँ पे अप्लाई होता है। मेंबरशिप रिन्यूअल आप जैसे यहाँ पे कार्ड का रिन्यूअल फी पे करते हैं वैसे ही आपका मेंबरशिप भी यहाँ पे रिन्यू हो जाता है, यानी हर साल ये मेंबरशिप आपके कार्ड के साथ ही रिन्यू होता रहेगा। इन दोनों ही मेंबरशिप के ऊपर ये जो कंपनी है इनके टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं, तो आप इसको डेफिनेटली ध्यान में रखेंगे। फिट पास प्रो की अगर बात करें तो यहाँ केवल इसके जो पार्टनर्स जिम है वहीं पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी जिम में आपको जाएंगे ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, केवल इसके जो पार्टनर्स जिम हैं जिन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप कर रखा है वहीं पे आपको इसकी फैसिलिटी मिलने वाली है। इसके अलावा नेकमेड फर्स्ट की अगर बात करें तो डिस्काउंट्स आपको केवल मेडिसिन पे मिलता है। ओवर द काउंटर जो आप प्रोडक्ट्स बाई करते हैं वहां आपको कोई भी डिस्काउंट्स नहीं मिलता, और ये केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर्स के लिए ही वैलिड होता है। बात करें इसके माइलस्टोन बेनिफिट्स की तो हमें पहले से पता है कि 2 लाख रुपए एनुअली स्पेंड करने पे इस कार्ड का रिन्यूअल फी वेव अप हो जाता है, हमें पहले से ही पता है। 4 लाख रुपीज अगर आप एनुअली स्पेंड कर देते हैं तो एक्स्ट्रा आपको 1500 रुपए का ई वाउचर मिल जाता है। अब अगेन इन बेनिफिट्स के ऊपर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। फी वेबर आपका नेक्स्ट कार्ड मेंबरशिप ईयर होगा
तब से अप्लाई होने वाला है। यहाँ जो वाउचर आपको मिलने वाला है 1,500 रुपए का 4 लाख एनुअली स्पेंड करने पे, वहाँ केवल जो रिटेल जो एलिजिबल स्पेंड्स हैं वही केवल अप्लाई होते हैं, जिसमें कि आप देखिए कैश एडवांस, ईएमआई कन्वर्जन, फ्यूल या जो भी एक्सक्लूडेड कैटेगरीज जिनके बारे में हमने अभी पीछे बात की वो सारे इसमें इंक्लूड नहीं होते, यानी वो सारे अगर आप स्पेंड करते हैं तो वो इनमें इंक्लूड नहीं होंगे। इसके अलावा जो वाउचर है, जैसे आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होती है 90 डेज के अंदर आपको ईमेल किया जाएगा। आपके कार्ड से किया गया स्पेंड कैलेंडर ईयर बेसिस पे कैलकुलेट होगा और जो भी वाउचर आपको मिल रहा है वो ब्रांड या पार्टनर उस टाइम पे अवेलेबल है या नहीं है, यानी उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं, एसबीआई ऐसा बोल रहा है। अब यहाँ पे एक और बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है, डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस। जी हाँ, ये एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस प्रोग्राम होता है। यहाँ आपको पर ईयर 8 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस की फैसिलिटी मिलती है, जो कि मैक्सिमम यहाँ पे पर क्वार्टर 2 तक आप ले सकते हैं। ये केवल इंडियन एयरपोर्ट्स पे है, यानी कि डोमेस्टिक रहने वाला है। इसके अलावा आपको प्रायोरिटी पास का फ्री मेंबरशिप मिलता है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, यानी वही जो आपका एनुअल फी, ज्वाइनिंग फी है उसके बेसिस पे आपको मिल जाता है, लेकिन केवल 2 साल तक मिलेगा। उसके बाद से आपको इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि हमने पहले आपको बता दिया, केवल डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स पे आपको ये फैसिलिटी मिलती है और स्टार्टिंग के 2 साल तक जो प्रायोरिटी मेंबरशिप है वही आपको केवल मिलता है। यहाँ पे प्रायोरिटी पास मेंबरशिप से आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री विजिट नहीं मिलती है। जो लॉन्च की लिस्ट होती है, एयरपोर्ट लॉन्च की लिस्ट, वो पॉलिसी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, यानी हो सकता है कभी किसी एयरपोर्ट को वहां से हटा दिया जाए और कभी किसी को ऐड भी किया जा सकता है। और मैं आपको बताऊं कि एक्सेस अवेलेबल ओनली टू प्राइमरी कार्ड होल्डर, केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर के लिए यहाँ पे एक्सेस अवेलेबल होता है। आपके जो यहाँ पे एड ऑन कार्ड्स होते हैं उनके मेंबर के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए आपके पास बोर्डिंग पास और सेम डे ट्रेवल करना जरूरी है, तभी आप यहाँ से ये बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री इंश्योरेंस कवर भी मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ये जो एयर एक्सीडेंट कवर है ये मिलता था, अभी देखिए 50 लाख तक का मिलता था, जो कि केवल 14 जुलाई 2025 तक वैलिड थी। अभी ये खत्म हो चुका है, अभी ये फिलहाल नहीं है। इसके अलावा आपको फ्रॉड लायबिलिटी कवर भी यहाँ पे मिलता है 1 लाख रुपए तक का। आपके कार्ड लॉस्ट की रिपोर्टिंग से 48 आवर्स पहले से लेके 7 डेज आफ्टर तक यहाँ जो भी फ्रॉड ट्रांजेक्शन होते हैं आपके कार्ड के थ्रू, अप टू 1 लाख रुपया वहां पे कवर होता है, यानी उतना तक आपका मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई होते हैं। अब यहाँ पे हम एड ऑन कार्ड की कुछ डिटेल्स भी जान लेते हैं, जो कि आप अपने फैमिली मेंबर को दिलवा सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे स्पाउस, पेरेंट, चिल्ड्रन या सिबलिंग, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये जो चिल्ड्रन या सिबलिंग है 18 प्लस इनका एज होना चाहिए। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम 3 कार्ड आप इशू करवा सकते हैं अपने इन फैमिली मेंबर के नाम से। यहाँ पे शेयर्ड क्रेडिट लिमिट मिलता है, यानी सपोज दैट आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 3 लाख रुपए है और 3 कार्ड और आपने यहाँ पे इशू करवा दिया एक्स्ट्रा, तो टोटल 4 कार्ड्स हो गए और चारों में ये लिमिट बराबर बराबर यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। एड ऑन कार्ड से किए गए सभी खर्चों के लिए प्राइमरी कार्ड होल्डर रिस्पॉन्सिबल होता है। इस कार्ड के कुछ अदर बेनिफिट्स हैं, जिसमें आपका फ्यूल सरचार्ज वेबर आपको 1% का मिलता है, जिसके लिए आपका 500 से लेके 4000 के बीच का ट्रांजेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। अगर इससे कम या 4000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उस पे आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं मिलता है। जी हाँ, ये पर ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। मैक्सिमम आपको पर स्टेटमेंट साइकिल केवल 250 रुपीज तक का ही ये मिलता है। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। कॉन्टैक्टलेस लिमिट आपकी 5000 पर ट्रांजेक्शन तक की होती है। अब इसके लिए जैसे कि आपको पता है कई सारे इसके फीचर्स होते हैं, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप एक बार पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। किसी भी पिन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्टली आप टैप एंड पे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आपको फ्लेक्सी पे की फैसिलिटी मिल जाती है, यानी मिनिमम 2500 या इससे ज्यादा का ट्रांजेक्शन है तो उसे आप इजीली ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। विद इन 30 डेज आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है और जिसका टेनर आपका 3 से लेके 24 मंथ तक का हो सकता है। आपको यहाँ बैलेंस ट्रांसफर की भी फैसिलिटी मिलती है, जो कि आई थिंक हर एक कार्ड में लगभग अवेलेबल होता है। किसी भी दूसरे क्रेडिट कार्ड का जो आपका यहाँ पे बैलेंस होता है आप उसे यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं और इन कंपैरिजन टू दैट कार्ड आपको यहाँ पे कम इंटरेस्ट रेट उसके लिए पे करना पड़ेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन होता है, विद इन मिनट आपका ये कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। अब चलिए हम यहाँ पे जानते हैं इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे एज आपकी 21 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। आपकी एनुअल इनकम 6 लाख यानी कि लगभग 50,000 रुपए महीने की होनी चाहिए। इंडियन रेजिडेंस आप होने चाहिए। सैलरी या सेल्फ एम्प्लॉयड को यहाँ पे ये कार्ड इशू हो सकता है। क्रेडिट स्कोर आपका अच्छा खासा होना चाहिए, 750 प्लस होना चाहिए।
इसके अलावा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके लिए पैन कार्ड यहाँ पे जरूरी है। इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे सैलरी के लिए लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप प्लस फॉर्म 16 पे करना पड़ सकता है, या हो सकता है केवल यहाँ पे 3 मंथ का सैलरी स्लिप ही आपको देना पड़े, लेकिन बैंक स्टेटमेंट भी आपको साथ साथ यहाँ पे देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको ITR लास्ट 2 ईयर्स का प्लस बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देना पड़ेगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, पहले से आपके पास का कोई ना कोई कार्ड है, तो मे भी हो सकता है कि बैंक आपको इनकम प्रूफ देने से यहाँ पे एग्जेम्पशन दे सकता है। अब हम फाइनली जानेंगे कि ये कार्ड किसके लिए अच्छा रहने वाला है और किसके लिए नहीं, यानी कि ये कार्ड किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर आपको हेल्थ या फिटनेस बेनिफिट चाहिए, जो कि मेन बेनिफिट है इस कार्ड का, तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट अगर आप डिनर्स या मूवी पे आप जाते हैं तो आपको जो रिवार्ड पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए ओनली यहाँ पे ये कार्ड अच्छा रहने वाला है। अगर आप इंटरनेशनल फ्रिक्वेंटली यहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं तो आपके लिए कार्ड अच्छा नहीं है। इस कंडीशन में आप किसी दूसरे कार्ड के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। रेगुलर फार्मेसी स्पेंडर्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट मिल जा रहा है। इसके अलावा ये कार्ड उनके लिए अच्छा रहेगा जो 2 लाख रुपए से ज्यादा स्पेंड कर पाए, क्योंकि भाई अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका जो एनुअल फी है या रिन्यूअल फी है वो यहाँ पे वेबल हो जाता है। इसलिए आपको यहाँ पे फ्री हेल्थ मेंबरशिप भी मिल जाता है। अब आखिर ये कार्ड किन के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है, तो अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं तो भाई इस कार्ड का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। गोल्फ अगर आप खेलते हैं, अगर आपको गोल्फ मेंबरशिप चाहिए तो भी वो आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो हाई जो आपके बेनिफिट वाले कार्ड होते हैं वहां पे आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे कंसियर्स की फैसिलिटी चाहिए, यानी पर्सनल जो यहाँ पे आपको एक मैनेजर दे दिया जाता है कार्ड को आपके फाइनेंस को मैनेज करने के लिए, वो बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। हैवी फ्यूल अगर आप स्पेंड कर रहे हैं, यानी मंथली आपका यहाँ पे या पर ट्रांजेक्शन आपका 5000 से भी ज्यादा हो सकता है, तो फिर आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड सही नहीं रहने वाला है। लो एनुअल स्पेंडर्स के भी यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि एनुअल फी फिर अगेन उनको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर आपको प्रीमियम लाइफ स्टाइल्स के बेनिफिट्स चाहिए तब भी ये कार्ड आपके लिए यहाँ पे अच्छा नहीं रहेगा। तो हमने इस वीडियो में जो भी इस कार्ड के प्रोज या कौन से हैं, जो भी बेनिफिट्स यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जो बेनिफिट आपको नहीं मिल रहे हैं, जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस है, सबको पूरे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। जल्दी मिलेंगे कौन वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।